तो अगर हमें क्या करना है कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को समझना है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। क्या समझना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी समझा था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर है जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है। अच्छा, और यदि हम क्या करें, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके फैक्टर दो फैक्टर होते हैं, एक वन उनका फैक्टर होता है और एक खुद वो अपने फैक्टर होते हैं। तो अगर प्राइम नंबर में यहाँ पे लिखूं, जैसे प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11, 13, ऐसे नंबर को अगर मैं लिखता हूँ प्राइम नंबर को, अब प्राइम नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कर देता हूँ, तो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर मैं प्राइम नंबर क्या कर दूं, स्क्वायर रूट कर दूं, तो यहाँ पे मुझे दो बात समझ आ रही कि इरेशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, इसके साथ साथ इरेशनल नंबर वो होंगे जिनका अगर मैं प्राइम नंबर्स का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट कर देता हूँ, तो भी मुझे जो नंबर मिलेंगे वो कैसे नंबर मिलेंगे, इरेशनल नंबर। और खास बात ये कि अगर मैं इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म पे लिखता हूं तो उनका डेसिमल एक्सप्रेशन भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग होगा। तो √2 का मतलब क्या है, √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। किसी की भी पावर 1/2 होती है तो उसे हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं उसको। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अब मुझे जैसे ये समझना है कि जो √2 है, √2 मैंने कहा इरेशनल नंबर है, बट हम कैसे मान लें कि इरेशनल नंबर है, खाली बोलने से तो नहीं हो सकता ना, हमें इसको प्रूफ करके देखना पड़ेगा कि √2 इरेशनल नंबर है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो किस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमें थ्योरम नंबर 1.2 को सीखना पड़ेगा। किसे सीखना पड़ेगा, थ्योरम नंबर 1.2 को। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं थ्योरम 1.2। तो थ्योरम 1.2 क्या बोलती है, थ्योरम 1.2 बोलती है कि जैसे एक नंबर ए, अरे ए जो है वो ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर अगर एक नंबर पी से डिवाइड हो रहा है, अगर ए स्क्वायर एक नंबर है, ए स्क्वायर अगर पी से डिवाइड हो रहा है, तो ए जो होगा वो भी किससे डिवाइड होगा, पी से डिवाइड होगा। ये हमारी थ्योरम नंबर 1.2 है। ये बोलती है कि इफ अ नंबर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, सो इट ऑल्सो ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय पी। अगर मैं इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखूं, इफ ए स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ if a square is divisible by p, अगर a स्क्वायर जो p से डिविजिबल है, देन a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा, डेट मीन्स a is also divisible by p। यदि जो a स्क्वायर है वो p से डिविजिबल है तो a भी p से डिवाइड होगा। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि इफ a स्क्वायर जो p से डिवाइड हो रहा तो a भी किससे डिवाइड होगा, p से डिवाइड होगा। अब हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है। क्या करना है, इस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो जैसे हमारा अगर a कोई नंबर है तो इतना हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर वो प्राइम नंबर होगा तो भी हम उसे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 हो गया तो 2 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 × 1, भले 1 यहाँ पे प्राइम नहीं है, बट इसको भी मैं 2 एक्चुअल में प्राइम है तो उसे प्राइम नंबर की फॉर्म में तो लिख ही सकता हूँ ना मैं। तो ए हमारा एक नंबर है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ कि प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ए को मैंने लिख दिया p1 × p2 × p3 × p4 ... pn। मतलब मैं जब n p1 p2 p3 p4 इतने सारे प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया। लेट अगर a कोई नंबर है तो किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a को मैंने सपोज कर लिया कि a को मैं p1 × p2 × p3 × p4 .. pn लिख सकता हूँ। तो अगर a को मैं ये लिख सकता हूँ तो a स्क्वायर को क्या लिखूंगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू a × a। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, अगर मैं a की इंटू ए से कर दूंगा तो a स्क्वायर मिल जाएगा। और a को क्या लिख सकता हूं मैं, a को तो मैं ये लिख सकता हूँ p1 × p2 ×
P3 डॉट 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 Pn, और दूसरा वाला जो a उसे भी क्या लिख सकता हूं, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn। यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है, यहां से मुझे समझ आ रहा है कि ए स्क्वायर के फैक्टर में P1 P2 P3 P4 डॉट 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 सब आ रहे हैं। दैट मींस ये सब इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ये सब प्राइम नंबर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इट इज इंप्लाइड P1 P2 P3 डॉट 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 Pn all are the factors of a स्क्वायर। सबके सब किसके फैक्टर होंगे, ए स्क्वायर के फैक्टर होंगे। अब P1 P2 P3 Pn सब ए स्क्वायर के फैक्टर है, बट हमें ये चीज यहाँ पे गिवन है, ये चीज अगर ऐसा होगा तब ये चीज भी होगी। डेट मीन्स ये चीज हमें गिवन है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ए स्क्वायर जो पी से डिवाइड हो जाता है। ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाता है, पी से। अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पी है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। पी किसका फैक्टर होगा, ए स्क्वायर का। इट इज इंप्लाइड पी इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। पी किसका फैक्टर होगा, ए स्क्वायर का फैक्टर होगा। तो अगर पी ए स्क्वायर का फैक्टर है, बट हमें पता है कि ए स्क्वायर के फैक्टर तो ये सब है, एक तरफ ए स्क्वायर के फैक्टर ये सब है, बट ए स्क्वायर का फैक्टर पी भी है। मतलब पी जो है वो इन्हीं नंबर में से एक होगा, पी जो होगा इन्हीं नंबर में से क्या होगा, एक होगा। इट इज इंप्लाइड पी इज वन ऑफ देम। और देम पे कौन कौन सा आ गया, P1 डॉट P2 डॉट 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 Pn। मतलब पी जो है ना वो कोई भी नंबर होगा, वो इन्हीं नंबर में से एक नंबर होगा। आई बात समझ पे। और ये सारे नंबर तो हमारे ए के प्राइम फैक्टर्स में आ रहे हैं, ए के प्राइम फैक्टर्स में आ रहे हैं। टी भी इन्हीं नंबर में से एक है, बट जो हमने एज्यूम कर रखा उसके अकॉर्डिंग ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn के इक्वल है। ये तो इसके इक्वल है, और P भी इन्हीं नंबर में से एक है, तो इसका मतलब है कि P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P, और ये हमें प्रूफ करना था। अच्छा यहाँ पे एक चीज है कि मैंने ये कैसे लिख दिया कि P1 P2 P3 Pn जो होंगे वो A स्क्वायर के फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज करी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर, इतना क्लियर। और ये थ्योरम तो हमने पहली वाली एक्सरसाइज में कवर कर रखी है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने दो थ्योरम पढ़ ली। पहली वाली थ्योरम तो यही थी, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और दूसरी थ्योरम हो गई हमारी 1.2 जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें ये थ्योरम हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतनी चीज क्लियर, ठीक है। तो अगर ये थ्योरम हमें समझ आ गई, तो अब ये देखते हैं कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो √2 है ना, √2 एक इरेशनल नंबर है। क्या प्रूफ करना है हमें, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि √2 इरेशनल नंबर है, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। अगर मुझे √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो क्या प्रोसेस रहने वाली है इसको इरेशनल प्रूफ करने की। तो सपोज करो मैं बोल रहा कि √2 इरेशनल है, बट तुम कैसे मान लोगे कि √2 इरेशनल है। तुम सोचा अरे यार √2 इरेशनल, हमें कैसे पता चलेगा कि √2 इरेशनल है। तुम तो ये भी सोच सकते हो ना कि √2 इरेशनल होगा जब तक मैंने प्रूफ नहीं करा। तो यहाँ पे दो बात होगी। मान लो यहाँ पे एक यहाँ पे बॉय है, ये कह रहा कि ये तो हम कैसे मान ले कि √2 इरेशनल नंबर है, मिलने तो √2 रेशनल है। और मैं कह रहा इस तरफ कि ये जो है √2 इरेशनल नंबर है। अब ये तो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है, तो मैंने बोला चल 2 मिनट के लिए तेरी बात मान लेते हैं। 2 मिनट के लिए क्या करते हैं, तेरी बात मान लेते हैं। तो हमने इसकी बात मान ली, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि स्टार्टिंग पे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब मैंने इसकी बात मान ली और मैं इसको ऐसे लपेटूंगा कि इसको बोल दूंगा कि भाई तू तो गलत कह रहा है, ये अगर तू सही कह रहा तो इस चीज को बता। अरे बता ही नहीं पाएगा, तो अगर √2 रेशनल नहीं होगा तो √2 क्या हो जाएगा फिर, इरेशनल। जब करते हैं तब पता चलेगा इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते इसी की बात मान लेते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है,
रेशनल नंबर है। तो अगर √2 रेशनल नंबर है तो हमें पता है कि किसी भी रेशनल नंबर को तो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 को भी किसकी फॉर्म में लिख दूंगा मैं, √2 को इसकी फॉर्म में लिख दूंगा, p/q की फॉर्म में लिख दूंगा। कोई डाउट इतने में? जहां पे p और q क्या होगा, को प्राइम नंबर होंगे। p q कैसे नंबर होंगे, को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। p एंड q कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के सिवा। मतलब p और q का कॉमन फैक्टर खाली 1 होगा। क्या होगा कॉमन फैक्टर? 1 होगा। 1 के सिवा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला। तो ये p q को प्राइम ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं है, इसको देखते हैं। जैसे मान लो ये फ्रैक्शन ली होगी 6/8, तो ये फ्रैक्शन हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना। जब मैं इसे 2 से कट कर दूंगा तब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चल जाएगा। और अब 3 और 4 का कॉमन फैक्टर खाली 1 है। 3 और 4 का क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है। अगर 3 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ और होता है तो अगर फर्दर में इसे कट करता तो और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। बट क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये इससे फिर अब फर्दर कट नहीं हो सकता, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। दैट मींस सीधी सीधी बात कहने की है कि जो p/q है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और अगर वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो p और q जो नंबर्स होंगे, दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। और जिन नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होता है ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमें q को इस साइड भेज देना है। तो अगर मैं q को इस साइड भेज दूंगा तो √2q इक्वल टू आ जाएगा p। √2q किसके इक्वल आ जाएगा, p के। अगर √2q p के इक्वल आ गया तो अब हमें दोनों साइड का स्क्वायर करना है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना है, हमने स्क्वायर करना है। तो अगर मैं दोनों साइड का यहाँ पे स्क्वायर करूं, √2q का स्क्वायर करूं, यहाँ पे p का स्क्वायर करूं तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब 2 को इस साइड भेज दो, 2 को इस साइड भेज देंगे, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 2, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 2। तो q स्क्वायर इक्वल टू आ गया p स्क्वायर अपॉन में 2। तो डेट मींस जो p स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। p स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। जब p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तब q स्क्वायर आ रहा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इट इज इंप्लाइड p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। p स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा। और अभी हमने थ्योरम नंबर 1.2 पढ़ी जो है बोलती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, दैट मींस p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा यानी कि p होगा वो भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल। तो थ्योरम नंबर 1.2 को यूज करें तो ये बोल सकते हैं कि p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। जो p होगा वो भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर p जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मींस अगर मैं p को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे यहाँ पे कोई नंबर वगैरह मिलेगा। सपोज करो वो नंबर क्या है, c है। अब क्या करता हूँ, 2 को इस साइड भेज देता हूं तो p किसके इक्वल हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा 2c। एक इक्वेशन ये बन गई, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और एक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, मुझे p की वैल्यू 2c आ रही है वो इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन सेकंड से p की जो वैल्यू है 2c वो इक्वेशन 1 पे पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूं। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, यहाँ पे p की जगह पे 2c रख दूंगा, 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, 2q स्क्वायर 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में भेज देता हूँ, c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है कि जब q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते हैं तो c स्क्वायर आता है। तो यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है कि जो q स्क्वायर है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पे थ्योरम नंबर 1.2 को यूज करता हूं तो थ्योरम नंबर 1.2 क्या बोलती है कि q भी 2 से डिवाइड होगा। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो q जो होगा वो भी क्या होगा, q जो होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। q स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा तो थ्योरम नंबर 1.2 के अकॉर्डिंग q भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर
जब किसी नंबर से डिविजिबल है, लाइक 2 से डिविजिबल है, तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा q, वो भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। यही थ्योरम नंबर 1.2 है, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या करा था, प्रूफ करा था। तो अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जो p है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। दैट मींस p और q का कॉमन फैक्टर 2 है। p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। इट इज इंप्लाइड 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। बट हमने p और q को कैसा नंबर मान रखा, दैट मींस उनका 1 के सिवा कोई कोप्राइम नंबर मान रखा। दैट मींस उनका 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। बट उनका यहाँ पे 1 के सिवा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा, 2 आ रहा। तो अब फिर मैं उस लड़के को पकड़ूंगा, मैं बोलूंगा भाई अगर √2 रेशनल नंबर है तो मुझे ये बता दो कि जब ये p और q कोप्राइम नंबर है, दैट मींस उनका कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कोई और भी हो सकता है, तो उनका कॉमन फैक्टर 2 कैसे आ रहा है यहाँ पे। आगे बात समझ में। ये गलत बात क्यों हो रही, ये गलत बात इसीलिए हो रही कि जो तू बोल रहा है ना, जो हमने मान रखा है, ये गलत मान रखा। दैट मींस √2 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसमें थोड़ी सी थ्योरी और ऐड करनी पड़ेगी हमें। इससे बिठा देता हूं, इधर करता हूं। इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा कि ये गलत बात क्यों आ रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arise because our assumption is wrong। that means जो हमने assume कर रखा वो गलत assume कर रखा। तो गलत assume कर रखा, that means जो √2 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, और √2 रेशनल नंबर नहीं होगा तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। इट इज इंप्लाइड √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, √2 के सिवा √3, √5, √7 ये सब नंबर भी, √11 ये सब नंबर भी कैसे इरेशनल नंबर है। ये सब कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इनको भी सेम प्रोसेस से हम प्रूफ कर सकते हैं, कि ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है कि जैसे मैं क्या करूं, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर लूं और एक इरेशनल नंबर में किसी दूसरे इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर देता हूं। आई यहाँ पे इरेशनल नंबर को दिखा रहे हैं, और आर से हम रेशनल नंबर को दिखा देंगे। आर से किसको दिखा देंगे, यहाँ पे रेशनल नंबर को। तो अगर मैं एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ करता हूं, तो जो यहाँ पे मुझे नंबर मिलेगा ना, फर्दर जो दोनों की इंटू करके जो नंबर मिलेगा, वो कई बार मुझे इरेशनली मिलेगा और कई बार मुझे रेशनल भी मिल सकता है। कैसे, जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक इरेशनल नंबर कंसीडर किया √2। अब √2 इरेशनल नंबर है, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूफ करा है। अच्छा, दूसरा नंबर भी सपोज करो मैंने √2 ले लिया, क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों सेम ले लिए। अब √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो खैर +-2 मिलना चाहिए। सॉरी +-2 स्क्वायर रूट को इसे कर रहे हो। √2 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये मुझे 2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे √2 लूं और यहाँ पे √8 लूं, तो 8 की इंटू 2 के साथ होगी, 8 की इंटू किसके साथ होगी, 2 के साथ होगी, √16 मिल जाएगा। यहाँ पे खैर मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूं, तो यहाँ पे +-4 मुझे मिल सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे 16 को 4 का स्क्वायर ले लूं, तो यहाँ पे मुझे 4 मिलेगा। यहाँ पे बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते तो रेशनल भी मिल सकता है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। आगे बात समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, √2 इंटू √2 कितना मिल रहा है, 2 रेशनल। तो दो इरेशनल की मल्टीप्लाई कर रहे तो रेशनल मिल रहा है। यहाँ पे भी दो इरेशनल की मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या मिल रहा है, रेशनल। अब मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे √3 लूं, इरेशनल नंबर है, और √5 लूं, कैसा नंबर है, इरेशनल। तो √15 मिलेगा, और √15 भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी मुझे कैसा नंबर मिल रहा है, इरेशनल। दैट मींस दो इरेशनल की मल्टीप्लाई करने में इरेशनल भी मिल सकता है, दो इरेशनल की मल्टीप्लाई करने में रेशनल भी मिल सकता है, और दो सेम इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करने में तो रेशनल ही मिलेगा यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है।
अब अगर मैं क्या करता हूँ कि एक इरेशनल की मल्टीप्लाई एक रेशनल के साथ करता हूँ, तो अगर मैं एक इरेशनल की मल्टीप्लाई एक रेशनल के साथ करूंगा तो 100% श्योर है कि मुझे इरेशनल नंबर ही मिलेगा। कोई दिक्कत की बात? जैसे मैंने इरेशनल नंबर ले लिया यहाँ पे √2 और √2 की इंटू कर दी मैंने रेशनल नंबर 3 के साथ, तो 3√2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3√2। बस ये रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो होगा और √2 की इंटू मैंने जीरो के साथ कर दी तो क्या मिल जाएगा मुझे? जीरो, जो कि कैसा नंबर है? रेशनल। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? आगे बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद यदि मैं क्या करूं, एक इरेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को प्लस कर दूं, तो जो नया नंबर मुझे मिलेगा वो नॉर्मली यहाँ पे इरेशनल ही मिलेगा। जैसे मैंने √2 लिया प्लस यहाँ पे भी मैंने √2 लिया, तो √2 प्लस √2 क्या मिल जाएगा मुझे? √2 प्लस √2 क्या मिल जाएगा? 2√2 इरेशनल नंबर है। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे √5 प्लस √3 करूं तो ये मिलेगा मुझे √5 प्लस √3। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ आएगी? ठीक है। तो अगर मैं एक इरेशनल नंबर पे एक इरेशनल नंबर प्लस करता हूं तो इरेशनल ही मिलता है। अगर मैं क्या करता हूं, एक इरेशनल नंबर से एक इरेशनल नंबर माइनस कर देता हूं तो नॉर्मली मुझे इरेशनल भी मिल सकता है और जीरो भी मिल सकता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे √5 लूं और यहाँ पे दूसरा इरेशनल नंबर ले लूं √3, तो मुझे ये मिलेगा √5 माइनस √3, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। बट अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे करता हूँ √2 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? यहाँ पे भी √2 ले लेता हूँ, तो √2 से √2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे? जीरो। जो जीरो तो एक रेशनल नंबर है ना, तो अगर दोनों इरेशनल नंबर सेम हो गए तब मुझे रेशनल मिल सकता है, बट अगर दोनों इरेशनल नंबर अलग अलग हुए तब तो मुझे इरेशनल ही मिलेगा। अच्छा, अब अगली बात यह है कि अगर मैं एक रेशनल नंबर पे एक रेशनल नंबर प्लस कर देता हूं, क्या प्लस कर देता हूं? रेशनल नंबर। जैसे मैंने 3 प्लस कर दिया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3 प्लस √2, जो कि एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 प्लस कर दूं, जो कि रेशनल नंबर है, 2.5 प्लस कर दूं तो ये मुझे मिलेगा √5 प्लस 2.5, जो कि एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल। तो एक इरेशनल में एक रेशनल जो प्लस करते हैं तो इरेशनल ही मिलता है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं इतने में? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एक इरेशनल से एक रेशनल नंबर माइनस करता हूं तो इरेशनल ही मिलेगा, श्योर है। कोई दिक्कत इसमें सोचने की होनी नहीं चाहिए कि सपोज करो ऐसे है ना, गंगाजल है तो गंगाजल लाइक रेशनल नंबर। गंगाजल क्या हो गया? इरेशनल नंबर। सपोज करो यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो है वाटर है, और वाटर तो प्योर है, तो वाटर अगर सपोज करो कीचड़ में पड़ गया है ना, तो वो क्या बन जाएगा? वाटर भी तो कीचड़ बन जाएगा। तो वो ये यहाँ पे रेशनल नंबर एक अच्छा नंबर है। रेशनल नंबर यदि किसी रेशनल नंबर में ऐड हो रहा है तो क्या मिल जा रहा है हमको? इरेशनल नंबर ही मिल रहा है। यहाँ पे भी इरेशनल नंबर में हमने क्या करा? रेशनल नंबर को माइनस करा तो इरेशनल ही मिला। आगे बात समझ में यहाँ पे? ठीक है। तो ये करवाने का क्या मतलब है? तो ये करवाने का मतलब है क्योंकि अब यहाँ पे देखते हैं जैसे ये नंबर है 2 प्लस √3, ये एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। अगर मैं यहाँ पे करूँ 2√5 तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा? इरेशनल। ये भी इरेशनल नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ √5 इंटू √3, √15 लिख देता हूँ सीधा, तो ये भी क्या होगा? इरेशनल, क्योंकि दो इरेशनल की मल्टीप्लाई करने में इरेशनल मिलता है। अगर मैं ऐसे लिखूं 3 प्लस 2√5 तो ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर हम किसी इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर दे, क्या कर दे? किसी इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल, तो जो नया नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। आई बात समझ में? तो इस टाइप से ये वाले जो नंबर होंगे, सारे नंबर भी क्या होंगे? इरेशनल। अब हमें ये सीखना है कि इन नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूफ करें, इन नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूफ करें। अच्छा, √2, √3, √5, √7, √11 को तो हमने मान लिया कि भाई ये इरेशनल नंबर है। आगे बात समझ पे? √2, √3, √5, √7 को तो हमने मान लिया कि इरेशनल नंबर है, प्रूफ भी कर दिया उनको कि इरेशनल नंबर है। अब इनको कैसे मान ले? फिर ये लड़का आएगा कि यार इनको तो नहीं मानता मैं, इनको तो नहीं मानता कि ये इरेशनल है। आगे बात समझ? इनको तो नहीं मानता मैं कि क्या ये इरेशनल नंबर है। तो अब ये बोल रहा है कि इसको भी प्रूफ करके दिखाओ इरेशनल नंबर। तो भाई अगर तू इसको इरेशनल नहीं मान रहा तो क्या मान रहा? रेशनल मान रहा होगा। तो फिर इसकी बात 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमें क्या करना है? जैसे सपोज करो ये वाला नंबर ले लेता हूं मैं 3 प्लस 2√5, मुझे प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2√5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन है हमारा प्रूफ दैट 3 प्लस 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो अगर मुझे इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, अगर मुझे क्या करना है? इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम करना पड़ेगा लेट
3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि कैसा नंबर है, रेशनल। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो मैं 3 + 2√5 को किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। सेम लिख देता हूँ जहां पे P एंड Q आर को प्राइम नंबर है। प्रोसेस सेम है। अब यहां से चेंज करना है। यहां पे से हमें इतना तो पता है ना कि भाई √5 इरेशनल है। √5 क्या है यहाँ पे, इरेशनल। ये तो हमने पहली बात कर ली। तो इस √5 को यहाँ पे अलग कर दो, 3 को इस साइड भेज दो यहाँ पे। तो 2√5 = P/Q - 3 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको इधर डिवाइड में भेज दो। तो √5 = 1/2 P/Q - 3। क्लियर है इतना। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर मैंने इसको इस साइड डिवाइड में भेज दिया। यहाँ पे भी इसमें ब्रैकेट लगा लेता हूँ। इससे पहले मैंने 3 यहाँ पे प्लस में था तो 3 को दूसरी साइड भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा। अब जो √5 है यहाँ पे, √5 तो इरेशनल नंबर है ना। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया। और P/Q रेशनल है। P/Q से अगर मैं 3 को माइनस भी कर दूंगा तो भी रेशनल रहेगा। अब 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो भी क्या रहेगा, रेशनल रहेगा। तो ये पूरा नंबर क्या रहेगा, रेशनल। ये पूरा नंबर रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल। और दोनों इक्वल है। और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल हो जाए, क्योंकि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर तो अलग अलग चीज है। एक का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा या एक का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो रिपीटिंग होगा। और दूसरे का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो एक तरफ तो ये और एक तरफ ये, और जो दोनों का बराबर होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। तो जब दोनों बराबर ही नहीं हो सकते, बट यहाँ पे तो बराबर आ रहे हैं ना, यहाँ पे तो इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे फिर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने एज्यूम कर रखा वो क्या कर रहा है, गलत कर रखा। तो यहाँ पे लिख दूंगा इन इक्वेशन, इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर देता हूं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इन इक्वेशन फर्स्ट a irrational number √5 is equal to a rational number 1/2 ब्रैकेट में P/Q - 3, which is not possible। ऐसा पॉसिबल नहीं है। This contradiction is arise because our assumption is wrong। That means 3 + 2√5 is not a rational number, it is a irrational number। इस टाइप से हमें ये क्वेश्चंस को प्रूफ करना है। कोई दिक्कत की बात इतने में? तो अगर अब हमने बेसिक तो समझ लिया है। अब बेसिक समझ लिया है तो हम अब 1.2 एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो 1.2 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूव दैट √5 is a irrational number। तो अगर मुझे इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि √5 कैसा नंबर है, रेशनल। जैसे प्रोसेस बताइए उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। लेट √5 is a रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो मैं √5 को किस फॉर्म पे लिख सकता हूं, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। √5 is equal to P/Q, जहां पे P/Q कैसे नंबर होंगे, P/Q कैसे नंबर होंगे, PQ आर को प्राइम नंबर। अब अगर ये को प्राइम नंबर है तो यहां पे से Q को इस साइड भेज दो तो √5Q is equal to P। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं तो लिखना पड़ेगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं तो √5Q is equal to P, यहां पर भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर, अब P का स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे से 5 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज दूंगा तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 5। डेट मीन्स अगर मैं जब P स्क्वायर को 5 से डिवाइड करता हूं तो Q स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब है कि P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इट इज इंप्लाइड P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर मैं यहां पर थ्योरम 1.2 को यूज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। थ्योरम 1.2 ये बोलती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक दूसरे नंबर, किसी एक प्राइम नंबर या किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, नॉर्मली प्राइम नंबर, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। उस नंबर का जो स्क्वायर रूट है, पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया पी भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर पी 5 से डिविजिबल हो रहा है, डेट मीन्स अगर मैं पी को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 से डिवाइड करने पे मुझे कोई नंबर मिलेगा, लाइक मैंने उसे सी एज्यूम कर लिया कि सी मिल गया मुझे। अब यहाँ पे से 5 को इस साइड भेज दो तो p इज इक्वल टू 5c आ जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इधर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड से p की वैल्यू इक्वेशन 1 पे क्या कर दो, पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 को एक बार दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पे, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो p की जगह पे 5c रखोगे, 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 से 25 5 टाइम्स कट हो गया तो 5c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब 5 को इधर डिवाइड में भेज देंगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन पे 5। कोई डाउट इतने में? तो यहां से मुझे ये समझ आ रहा, यहां से मुझे समझ आ रहा कि जो q स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड करने पे c स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज इम्प्लाइड q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे थ्योरम 1.2 को यूज करूं तो q भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। q भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो p 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। डेट मींस p और q का एक कॉमन फैक्टर हो गया 5। p और q का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5 हो गया। p और q का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5। अगर p और q का कॉमन फैक्टर 5 है तो ये चीज यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि p और q को कैसा नंबर मान रखा? कोप्राइम मान रखा। डेट मींस उनका एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है जो कि 1 होगा, बट यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5। और ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये गलत बात क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमने एज्यूम कर रखा वो क्या कर रखा? गलत एज्यूम कर रखा। तो इसके बाद हमें ये लिखना पड़ेगा कि इट इज इंप्लाइड p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 5, या 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का कॉमन फैक्टर क्या है? 5। बट p एंड q आर कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर है। बट p, q आर कोप्राइम, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं क्योंकि कोप्राइम नंबर है। बट यहाँ पे हो रहा है ऐसा, तो हो रहा है। डेट मींस हमने जो एज्यूम कर रखा वो क्या कर रखा? गलत एज्यूम कर रखा। तो इसके बाद लिखना पड़ेगा दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। डेट मींस √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर, जो हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। कोई दिक्कत की बात इसमें? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने कर दिया। अब एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब इसे कैसे इरेशनल प्रूफ करें? तो क्या करते हैं कि ये अज्यूम कर लेते हैं कि रेशनल नंबर है, जैसे और क्वेश्चंस में कर रहे हैं। लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर होगा तो मैं क्या करूंगा? इसको p/q की फॉर्म में लिख दूंगा। 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर। p, q आर कोप्राइम। अगर ये कोप्राइम नंबर है तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें तो पता है ना भाई, जो इसमें इरेशनल वाला पार्ट है वो खाली √5 है। √5 यहाँ पे इरेशनल नंबर है, तो √5 को इक्वल टू के एक तरफ सेपरेटली निकाल देना है। उसके लिए 3 को इस साइड भेजना पड़ेगा। तो 2 √5 इज इक्वल टू p/q - 3। अगले स्टेप में क्या करो? 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उसको भी डिवाइड में भेज दो। तो √5 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में p/q - 3। तो अब यहां से देखो, हमें इतना तो पता है ना भाई कि √5 इरेशनल है। इससे पीछे वाले में प्रूफ कर,
इससे भी चले हमने यही प्रूफ करा कि रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे हमें पता है कि P अपॉन Q तो फ्रैक्शन में इरेशनल है। अगर 3 यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 को 3 अपॉन प्राइम नहीं, प्राइम तो है बट वो रेशनल भी है, क्योंकि 3 को मैं 3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ। और 2 रेशनल नंबर को यदि माइनस करते हैं तो जो नया नंबर मिलता है वो भी क्या मिलता है, रेशनल। और एक रेशनल नंबर पे यदि मैं किसी दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 से, तो जो नया नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेशनल। दैट मींस ये पूरा नंबर रेशनल होगा, ये पूरा नंबर क्या होगा, रेशनल। ये पूरा नंबर रेशनल है और ये पूरा नंबर क्या है, इरेशनल। बट मुझे पता है कि एक इरेशनल नंबर किसके बराबर नहीं हो सकता, एक रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा, इस इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर दूंगा। इन इक्वेशन फर्स्ट आर रेशनल नंबर इज इक्वल टू आ इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर किसके बराबर है, एक रेशनल नंबर के बराबर है। एक रेशनल नंबर किसके बराबर है, एक रेशनल नंबर के बराबर है। और हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। कोई डाउट इतने में, कोई डाउट, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने एज्यूम कर रखा वो गलत कर रखा। तो आगे लिखना पड़ेगा इसमें, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बिकॉज अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम कर रखा वो क्या कर रखा, रॉन्ग कर रखा। हमने एज्यूम क्या कर रखा कि 3 + 2√5 रेशनल नंबर है, जो कि गलत है। दैट मींस 3 + 2√5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। दैट मींस 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत की बात इतने में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन निपट गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर हम बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो ये वाले क्वेश्चन तो हम खुद भी कर सकते हैं फिलहाल एक्सरसाइज कर। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है इसमें। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 कैसा नंबर है, इरेशनल। प्रूव दैट 1/√2 is a prove that 1/√2 is a irrational number। तो सेम प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। 1/√2 को क्या मानना पड़ेगा हमें, इसमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, रेशनल। लेट 1/√2 is a रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर हुआ तो मैं इसे किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1/√2 का रेशनल होगा किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, P/Q। जहां पे PQ कैसे नंबर होंगे, PQ कैसे नंबर होंगे, कोप्राइम। दैट मींस कोप्राइम का मतलब हो गया कॉमन फैक्टर 1 होगा। दोनों P और Q का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। दैट मींस मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा होगा। क्लियर, ठीक है। तो अब हर क्वेश्चन की जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इरेशनल पार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा। तो इरेशनल पार्ट कौन सा है, √2 को सेपरेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, दोनों साइड को रेसिप्रोकल। तो लिख देंगे रेसिप्रोकल बोथ साइड को क्या कर दो, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो। तो अगर दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2 अपॉन पे 1, P/Q का रेसिप्रोकल हो जाएगा Q अपॉन पे। क्लियर। अब क्योंकि अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि अगर हमें ये गिवन है इसमें कि √2 इरेशनल है, तो फिर तो इतना ही करना है। बट अगर हमें यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि √2 इरेशनल, अगर हमें ये गिवन नहीं है कि क्वेश्चन में कि √2 इरेशनल है, तो हमें पूरा प्रूफ करना पड़ेगा जिस तरीके से हमने पहले करा था उस तरीके से यहाँ पे भी इसके बाद में प्रूफ करना पड़ेगा कि √2 इरेशनल है। अगर ये ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है तो हमें यहाँ पे ये भी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि √2 क्या है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है। बट अगर गिवन है यहाँ पे कि √2 इरेशनल है तब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, हम तो इसे ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं तो बार बार प्रूफ नहीं करेंगे। तो हम इसमें गिवन लेके चल देंगे कि √2 क्या है, इरेशनल। अब देखो किसी भी नंबर के अपॉन में 1 होता है तो लिखना जरूरी नहीं है। तो √2 = Q अपॉन पे, √2 = क्या हो जाएगा, Q अपॉन पे P। अब हमें पता है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल। और भाई किसी ये P/Q तो रेशनल है ना, अगर किसी रेशनल नंबर का मैं रेसिप्रोकल भी कर दूं, अगर किसी रेशनल नंबर का क्या कर दूं, मैं रेसिप्रोकल भी कर दूं, तो वो भी क्या ही रहता है, रेसिप्रोकल। दैट मींस P/Q का अगर मैं रेसिप्रोकल भी कर दूंगा तो Q/P क्या रहेगा, रेशनल ही रहेगा। अरे एक इरेशनल नंबर किसके बराबर नहीं हो सकता, कभी एक रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। बट इस इक्वेशन में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत बात क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमने एज्यूम कर रखा वो क्या कर रखा, गलत एज्यूम कर रखा। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज 1, ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ऐसे लिखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट इरेशनल नंबर इज इक्वल टू अ रेशनल नंबर व्हिच इज नॉट पॉसिबल। दैट मींस this contradiction is arise because our assumption is wrong. That means 1/√2 is not a rational number, it is a irrational number। कोई दिक्कत की बात है इसमें, ठीक। अब कोई बोल रहा होगा यार, जैसे बोल रहे थे कि रेशनल नंबर को तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो √2 को तो मैं यहाँ पे √2/1 लिख पा रहा,
तो क्या ये p अपॉन क्यू फॉर्म नहीं है? आई बात समझ पे? बट कंडीशन ये है कि जो p और q होने चाहिए ना, वो एक इंटीजर होने चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर। उसमें भी कंडीशन ये है कि q जीरो नहीं हो सकता। आई बात समझ पे? उसमें भी कंडीशन क्या है कि q जीरो नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे q जीरो हो जाएगा तब वो रेशनल की कंडीशन पे नहीं आएगा। और ये तो तुम बोल रहे हो कि लिख पा रहे p और q, तो p अपॉन q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, बट यहाँ पे p तो √2 है, √2 कोई इंटीजर कोई सा। क्लियर? ठीक है। एक कोई किसी के दिमाग पे ये भी आ रहा होगा यार जीरो रेशनल है, तो जीरो रेशनल है तो जीरो को 0.1 लिख सकते हैं, इसलिए रेशनल है। और अगर 0.1 का रेसिप्रोकल कर दो तो 1/0 मिलेगा। तो क्या 1/0 भी रेशनल होगा? तो 0.1 तो रेशनल है क्योंकि 0.1 को हम 0 लिख सकते हैं, बट 1/0 तो नॉट डिफाइन होगा ना। तो इसीलिए बोल रखा है कि p अपॉन q पे q जीरो नहीं हो सकता। जब q जीरो हो गया तब ये कंडीशन सही नहीं है। तो 1/0 रेशनल नंबर नहीं होगा। दैट मीन जीरो का रेसिप्रोकल रेशनल नंबर नहीं होता। जीरो रेशनल नंबर है बट जीरो का रेसिप्रोकल क्या नहीं होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें देखना है 7√5 इज अ इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सेम प्रोसेस प्रूफ करना है। प्रूव दैट 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो अगर 7√5 इरेशनल नंबर है तो सेम प्रोसेस से हमें क्या करना पड़ेगा? लेट 7√5 इज रेशनल। ये कंसीडर कर लो कि 7√5 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। अगर 7√5 रेशनल नंबर हुआ तो 7√5 को मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे p और q कैसे नंबर होंगे? आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होंगे? को प्राइम। अब को प्राइम नंबर होंगे तो हमें पता है यहाँ पे इरेशनल वाला पार्ट कौन सा है? इरेशनल नंबर वाला पार्ट यहाँ पे √5, तो √5 को यहाँ पे सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो 7 मल्टीप्लाई में तो 7 को डिवाइड में भेज दो। √5 इज इक्वल टू p अपॉन 7q। √5 किसके इक्वल आ गया? p अपॉन 7q। तो √5 यहाँ पे कैसा नंबर है? √5 तो हमें ऑलरेडी पता है इरेशनल नंबर है, पहले से हमने प्रूफ भी कर रखा है। और p अपॉन 7q, p अपॉन q तो रेशनल है। अब किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर किसी इंटीजर से, प्राइम नंबर से, नेचुरल नंबर से, अपनी नेचुरल नंबर है 7, नेचुरल भी है ये, प्राइम भी है ये, इंटीजर भी है ये, 7 तीनों में आ जाता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा रेशनल नंबर ही रहेगा। दैट मींस p अपॉन 7q कैसा नंबर है? रेशनल। अब ये रेशनल नंबर है बट ये तो इरेशनल नंबर है। और एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं आ सकता, बट यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों इक्वल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो हमने एज्यूम कर रखा है वो गलत एज्यूम कर रखा है। तो कैसे लिखना पड़ेगा? इन इक्वेशन फर्स्ट इरेशनल नंबर इज इक्वल टू अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर के बराबर है, विच इज नॉट पॉसिबल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। That means 7√5 is not a rational number, it is a irrational number। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत की बात? थ्योरी तो सबकी सेम है, तो सेम प्रोसेस से हमें सबकी थ्योरी लिखनी है। अच्छा, अगर ज्यादा मार्क्स में आया तो हमें यहाँ पे ये भी दिखाना पड़ेगा कि √5 इरेशनल है, जैसे हमने पहले प्रूफ करा था क्वेश्चन नंबर 1 पे, वैसे ही। ठीक है। अब लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 6 + √2 इज इरेशनल। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो अगर 6 + √2 एक इरेशनल नंबर होगा तो यहां पे लिखना पड़ेगा लेट 6 + √2 इज रेशनल। जैसे बाकी क्वेश्चंस में एज्यूम कर रहे हैं वैसे इसमें करना पड़ेगा एज्यूम। बहुत सिंपल है, इसको तो हम खुद भी कर सकते हैं। अब तो अगर ये रेशनल नंबर होगा तो मैं इसे p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे pq कैसे नंबर होंगे? pq आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब अगर ये को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहां से हमें पता है कि यहाँ पे इरेशनल वाला पार्ट कौन सा है? √2। तो √2 को इक्वल टू के एक तरफ सेपरेट निकाल दो, जिसके लिए मुझे 6 को इक्वल टू के दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो √2 किसके इक्वल आ जाएगा? √2 इक्वल आ जाएगा √2 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस 6। तो √2 कैसा नंबर है? यहाँ पे √2 तो एक इरेशनल नंबर है, ये हमने पहले ही प्रूफ कर रखा। अगर प्रूफ नहीं, बड़े क्वेश्चंस, ज्यादा बड़े नंबर पे आएगा क्वेश्चंस, तो हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे करके कि √2 इरेशनल कैसे है। या क्वेश्चन में लिखा होगा तब करने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन है कि √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। अगर नहीं लिख रखा तो प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली छोटे नंबर में तो आता भी नहीं है ना। 3 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है पेपर में इस टाइप का कोई एक। क्लियर? ठीक है। तो p अपॉन q माइनस 6 ये तो इरेशनल नंबर है, बट p अपॉन q कैसा नंबर है?
रेशनल। अब P अपॉन Q में से अगर मैं किसी रेशनल नंबर 6 को, क्योंकि 6 भी एक रेशनल नंबर है, 6 कैसा नंबर है, रेशनल, उसे माइनस भी कर देता हूं तो पूरा नंबर क्या रहेगा, रेशनल ही रहेगा। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कोई दिक्कत की बात। तो एक इरेशनल नंबर कभी भी एक रेशनल नंबर के बराबर नहीं आ सकता, बट यहाँ पे इक्वल आ रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बिकॉज अवर assumption इज रॉन्ग, दैट मींस 6 प्लस रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। सेम तरीके से हमने थ्योरी सब में लिखनी है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन ही है। अब एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास और रह जाता है, खैर एक्सरसाइज हमारी फिनिश होगी, बट एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद भी हमारा एक टाइप का क्वेश्चन इस पर बच जाता है, जो कई बार पेपर में प्रूफ करने के लिए आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, अभी मैं यहाँ पे एक टाइप से करके दिखाता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन आ रखा, हमें प्रूफ करना है कि √2 प्लस √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन है लाइक, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। ही हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। हमें पता है भैया, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को प्लस कर देते हैं तो जो नया नंबर हमें मिलता है, क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। दैट मींस √2 प्लस √3 इरेशनल होगा, बट हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि √2 प्लस √3 इरेशनल कैसे है। तो सेम प्रोसेस एज्यूम कर लेंगे, लेट √2 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर। क्या प्रूफ कर दे, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा नंबर है रेशनल। अगर रेशनल नंबर होगा तो इसको मैं PYQ की फॉर्म में लिख सकता हूँ, PYQ की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पे PQ कैसे नंबर होंगे, PQ आर को प्राइम नंबर, PQ कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अगर PQ को प्राइम नंबर है, ठीक है, हो गया, कोई PQ को प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे तो √2 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, तो यहाँ पे से मैं इरेशनल पार्ट को सेपरेट कैसे करूं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे दोनों साइड के स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे ही Q को इस साइड नहीं भेजना है, Q को उधर ही रख के दोनों साइड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें एक नंबर पे रूट है, दूसरे नंबर पे रूट है, बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं तो √2 प्लस √3 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर किसका स्क्वायर हो जाएगा, P अपॉन Q का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे √2 प्लस √3 का स्क्वायर करते हैं तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको नहीं पता है क्या होता है, तो पता होना चाहिए क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, दैट मींस √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB, 2A और B प्लस B स्क्वायर, दैट मींस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। कोई डाउट इतने में? तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये बन जाएगा 2, 3 2 6, √6 प्लस 3 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, सॉरी 5, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 को साइड भेज दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2√6 इज इक्वल टू, सॉरी से मिटा देता हूँ पहले, ऊपर वाला रब कर देता हूँ पहले यहाँ से। तो 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। अब 5 को इस साइड भेज दो, तो 5 को इस साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 2√6 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस 5। अब P अपॉन Q तो रेशनल नंबर था, किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर भी कर दोगे तो भी वो कैसा नंबर रहेगा, रेशनल नंबर में से अगर मैं 5 माइनस भी कर दिया, क्योंकि 5 भी एक रेशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर कैसा रहेगा, रेशनल। अच्छा, अभी यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा कि 2 यहाँ पे रेशनल पार्ट है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 को इधर किधर भेज दो, डिवाइड में भेज दो, किधर भेज दो, डिवाइड में। अब अगर इस पूरे नंबर पे मैं 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो भी ये पूरा नंबर कैसा रहेगा, रेशनल। बट √6 कैसा नंबर है, √6 तो एक इरेशनल नंबर है, √6 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर। यहाँ पे √6 कैसा नंबर आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया। तो एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर हो गया यहाँ पे भी। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बिकॉज आवर assumption इज रॉन्ग। That means √2 plus √3 is not a rational number, it is a irrational number। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज से आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाली है हमारी, ठीक है।